देखो मेरी बच्चियों, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं जब होता है, जब कोई बुखार आता है, डॉक्टर बोलता है गोली ले लो सब ठीक हो जाएगा। इधर कटोरे में गोली रखी हुई है, इधर एक कटोरे में हलवा रखा है। अब बुखार में हलवा खाओगे कि गोली खाओगे? बोलो जोर से, आप क्या करोगे? गोली लेंगे ना। तो ये यज्ञ पूजा, ये अनुष्ठान, ये क्या है आज अच्छे से समझ लो। ये आपके जीवन के सभी कष्ट दुखों से मुक्ति दिलाने वाली गोली है, ये समझ के आप ध्यान। इधर बैठो तो मजा आएगा नहीं, क्योंकि ये मजा आने वाला हलवा नहीं है, इसमें फायदा जरूर आएगा। क्या आएगा? हम कितने ही प्रकार से जन्मों के दुखों से पीड़ित हैं। देखो साक्षात केदारनाथ का दर्शन हो रहा है कि नहीं? देखो कोई बोल सकता है कि केदारनाथ में इसमें क्या फर्क है? कलयुग का केदारनाथ यहां प्रकट हो गया। इंदौर में कलयुग का केदारनाथ आया, लीला सब तेरी लीला है। अब मेरी बच्चियों आप ध्यान रखो, हमारा मन कैसे बना है ये थोड़ा समझ लो। मन पानी की तरह बना है। मन कैसे बना? अब पानी को देखो, ऊपर से नीचे जाते देखा है, अब ऊपर पहाड़ से नीचे उतरेगा क्या नीचे से पहाड़ पर चढ़ेगा पानी? आज ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि प्रवचन बहुत सुना, याद किसको रहता है भाई? आपने क्या पहली बार प्रवचन सुनने का शुरू किया है? जिंदगी भर वही किया, लेकिन खोपड़ी में कहीं रहता ही नहीं है। खोपड़ी में तो गंदी बातें घुसती है, क्योंकि पानी की तरह मन है। पानी ढलान की ओर जाता है कि ऊपर की ओर चढ़ता है? तो मन भी क्या है? फालतू के मनोरंजन। हाँ, बहनों भी कम नहीं है, आदमी तो है ही। बहनें बोले हम क्या हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। कम नहीं हो, लेकिन उसी फेसबुक इंस्टाग्राम के उपयोग से 2 रुपया कमाओ, घर को आगे बढ़ाओ, तब तो वो रहना सही है, कोई गलती नहीं है। फालतू के मनोरंजन के लिए तो वो किसी के पास भी हो, उससे तो वो नुकसान ही है। फालतू मनोरंजन करो। देखो रात भर टीवी देखे, क्या देखें? कोई तकलीफ आता है क्या? और थोड़ा दिखता तो और आनंद आता। वो खत्म हो जाए प्रोग्राम, दिल बड़ा दुखी होता है। क्या रे ये सुशीला अभी मरी नहीं, उसके पहले ये सीरियल आज बंद क्यों हो गया? कल सुबह क्या करेगी? क्योंकि वो हाथ में गोली लेके यूं खाने लगी जहर की, जब तक आज सीरियल खत्म। अभी इनको चिंता को अभी तक मरी क्यों नहीं, अभी तक मरी क्यों नहीं? अरे कोई मरेगी जिएगी, तू तेरा काम देखना भाई, तेरे को क्या करना? हाँ, तुझे क्या करना? अरे ये देखो बहनों बैठी है मेरी बच्चियां, उधर वो टीवी सीरियल में रो रही है। रमेश तुम कहां गए? मैं अभी जीवन में कैसे जीऊंगी? तुरंत ये भी रो रही है। अरे मूर्ख, वो 2 लाख रुपया लेके एक्टिंग का रो रही है, तू फोकट में क्यों रोवे? तू भी आज से संकल्प ले ले, कोई 2 लाख देंगे तो ही रोऊंगी, जब तक रोऊंगी नहीं। तू काहे लिए बबक रही है भाई? तो कहने का तात्पर्य यही है कि मन का स्वभाव है पानी की तरह ढलान की ओर जाना। कैसे ढलान? यानी नीचे की तरह। गाली देने में मन कर देता है, कभी याद ही नहीं रहता कि हम गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा कर देते हैं, किसी पर भी गाली दे देते हैं। और बहनें 4 बहनें बैठ गई तो एक घर तो उस दिन टूटना ही है। देख लो, आप हाथ लगा के देख लो, कौन भागी, न कौन रही, न कौन उसका पति कैसा है, न कौन सासू खोटी है, न कौन बहू। अपने को क्या करना? आज आपने बिल्कुल सही काम किया, जीवन में आके ऐसी जगह बैठे हो जहां से आपको मिलना ही मिलना है। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? मिलना ही मिलना है। हाँ, तो ये यज्ञ पूजा दवाई की तरह है। देखो दवाई लेते समय स्वाद जरूर नहीं आएगा, लेकिन जो गुण करेगा शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। वैसे ही यज्ञ पूजा में बैठते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे नवरात्रि तक रोज आके यज्ञ में बैठते जाओगे, एक दिन देखोगे कि गुरुदेव सपने में आ रहे हैं। एक दिन देख रहे हैं कि आशीर्वाद, अभी इतने दिन आप आए, किस किस के इतने दिन में गुरुदेव सपने में आए? हाथ ऊंचा करिए। देखो सब साक्षी हैं, गुरुदेव सपने में आ रहे हैं, गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुदेव कृपा बरसा रहे हैं। देखो आप ध्यान रखो, ये देवी देवता भी आशीर्वाद देते हैं। तो देखो
आप हाथ में पंखी लेके घुमाओ तो भी हवा आता है कि नहीं? एक बड़ा सा राक्षस फैन लगाओ तो भी हवा आता है कि नहीं? दोनों में फर्क क्या है? हाँ, उसमें तेज हवा आती है, इसमें हाथ भी दुखता है ना, थोड़ा सा हवा आता है। वैसे ही आपके मेहनत में ना, ये मेहनत हाथ की पंखी की तरह है। मेहनत नहीं करना ऐसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति जो काम कर सकता वो मेहनत भी नहीं कर सकता। वो मेहनत वो काम नहीं कर सकता जितनी पुण्य काम करेगा। कौन सा चीज काम करेगा? पुण्य। पुण्यशाली के कदम कदम पर सोना मिलेगा न, पापी सोने में हाथ डालेगा तो भी मिट्टी हो जाएगा। तो आपको सोना कब इकट्ठे होगा? जब पुण्य बढ़ाओगे। तो पुण्य बढ़ाने का अवसर देने ही जगत गुरु यहाँ पहुंचे हुए हैं कि आपका कल्याण हो जाए। नहीं तो जगत के गुरु को कहाँ ढूंढने का काम? क्या उनके लिए धाम नहीं है? उनका धाम क्या छोटा है जो यहाँ आके बैठना पड़ रहा है? ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अगर कोई धाम है तो वो कृष्णगिरी धाम है, जहां 40 जीवित नाग घूमते हैं, नाग नागिन घूमते हैं। कितने? 40। सब लाके आपके बीच में छोड़ दूं क्या सब नाग नागिन को? ना ना, क्या बोलो, वो आएंगे तो आशीर्वाद ही देंगे। क्या देंगे? आशीर्वाद। हाँ, संसार के लोगों में जितना जहर भर गया उतना तो नाग में भी जहर नहीं है। नाग में उससे कम ही जहर है। हाँ, तो ध्यान रखिए। ऐसे कृष्णगिरी पावन तीर्थ से मैं क्यों इंदौर आया? मुझे लगा कि मेरी बेटियों का कल्याण कर दूं, इनका मंगल कर दूं, इन बच्चियों का उद्धार कर दूं। किसी में ज्ञान की कमी, किसी में धन की कमी, किसी में परिवार में सुख की कमी, किसी में स्वास्थ्य की कमी, हर एक में कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जोरे, सुनता जय जोरे भाया, सुनता जय जोरे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात तुम्हारी सुनता जय जोरे। कोई रे रूपालो बेटो, देखो कृष्णगिरी तीर्थ कितना सुंदर। कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात, कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात। सुंदर लड़का है, एकदम कामदेव समान है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। जो भी लड़के को देख रहे हैं कह रहे हैं कि निकम्मा है, पैसा नहीं है, इसको देख दूंगे मेरी बेटी तो वह क्या इसके साथ जिंदगी चलाएगी। धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। कोई रे है बरियो खजानो भोगन वाला ना। अब इधर लड़का तो है, पैसा नहीं है, इधर एक जगह पैसा बहुत है लेकिन बच्चे ही नहीं है। बहुत निपुत रो रही है, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। तो फिर तो सबको दुख है महाराज, तो किसको दुख नहीं है? कौन है ऐसा जो सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से सुखी? कौन है महाराज? एक सुखी है प्रभुरा भक्ता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। एक सुखी है प्रभुरा भक्ता रे, भाई मारा सुनता। अब रात में जो भी मेरे दर्शन करने हवन के बाद जो लोग लाइन में खड़ते हैं वो कहते हैं महाराज जी गिट्टी में बैठने पड़ रहा है, मट्टी में बैठना पड़ रहा है और बड़ा मुश्किल पड़ रहा है महाराज जी। मैं कहता हूँ थोड़ा ठहर, अब थोड़े ही दिन में ऐसी कंधा कथा पंडाल में बैठेगा तू जो स्वर्ग से भी भारी होने वाला है। जय गुरुदेव। ऐसी जगह तू बैठने वाला है जो स्वर्ग से सुंदर, स्वप्नों से प्यारा है मेरा दरबार। जहाँ मेरी माँ बैठी है, पद्मावती माँ बैठी है, जहाँ मेरी माँ बैठी है, पद्मावती माँ बैठी है। अब
कितने लोगों ने दुर्गा पंडाल में अंदर जाके देखा? वो सब हाथ ऊंचा करो जहां दुर्गाएं बैठी है बहुत सारी, उधर देखा? ऐसा पंडाल अपने जीवन में पहले भी किसी ने देखा? वो सब हाथ ऊंचा करिए। ऐसा परिसर पहले भी कभी देखा? ऐसा किसी ने हाथ ऊंचा करिए। और ऐसे ज्योतिर्लिंग पहले भी देखा? ऐसे किसी ने हाथ ऊंचा करिए। तो पूरा ही देवलोक और देव मंदिर और देवताएं सब एक साथ उतर के धरती पर आ चुके हैं। कहाँ आ गए हैं? धरती पर। अब लाभ लेना हमारा काम। ये यज्ञ पूजा में बराबर आके बैठे रहो। देखो, तुमसे कोई मैंने पैसा नहीं लिया है, कोई तुम्हारी सामग्री नहीं है, मैं कृष्णगिरी से लाया हूँ। ये सब मेरे सामान मैं लाया हूँ। पंडित जी मेरे बच्चे हैं, समझा? पंडित नहीं, मैंने हवन में डाल दिया। आज भी बहनें लेके आई है चूरमा, लड्डू, पूड़ी। यहाँ बहनों होशियार हो गई हो तुम। इतने दिन फोगट में आके बैठती थी, अब थोड़ी बहनों में बुद्धि आ गई कि फोगट में बैठने से नहीं, घर से कुछ लाके डालूंगी हवन में, तो डालूंगी चौवनी तो मिलेगा 400 करोड़। ये मुझे ज्ञान आ गया है। और तुम्हारा दिया हुआ घी, जो बादाम पिस्ता सब तुम्हारे सामने कुंड में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी वस्तु कुंड में पड़ेगी। हम वस्तु ही देख सकते हैं, हम देवताओं को क्या दे सकते हैं? वो वस्तु भी उनका ही धरती में बनाया हुआ वस्तु, लेकिन हम देवताओं को वस्तु अर्पित करते हैं। हम 1000 कोशिश करें, जो बिगड़ा हुआ घर सुधार पा रहे हैं क्या? बिगड़ा हुआ शरीर सुधार पा रहे हैं क्या? बिगड़ा हुआ संपत्ति सुधार पा रहे हैं क्या? हम आधा किलो यहाँ ला के दे रहे हैं, कोई भी सरसों तिल, और हमारे जीवन में अनंत जन्मों का सुख प्रकट हो जाता है। ये माँ का आशीर्वाद है। जय जय माँ। तो ऐसी माँ के चरण में रोज बराबर। आज तो देखो 4 बजे का हवन, अब कितनी बजे शुरू हुई? 6 बजे। शनि देव भी शक्तिशाली देव हैं। वो कहते हैं कि मुझे रात में बल आता है, तो मुझे किसी किसी काम में उलझा दिए। कोई आ रहा है इंटरव्यू लेना है, कोई कह रहा है वीडियो निकालना, कोई कह रहा फोटो निकालूं, कोई कह रहा कुछ, मुझे कोई छोड़ ही नहीं रहे। फिर भी मैंने कहा 1000 लोग भी मुझे पकड़ने आए तो भी मैं माँ के चरण में ही जाके भक्ति करूंगा। जय गुरुदेव। कहाँ भक्ति करूंगा? माँ के चरणों में। हाँ, दुनिया आएगी हमारे सामने प्रलोभन देने। आपको ही ध्यान देना है कि महत्वपूर्ण वस्तु कौन है। महत्वपूर्ण है अपने इष्ट। इष्ट के लिए जिसने पूरे समर्पण भाव से महत्व दिया, उसके जीवन में हर चीज स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उसको कुछ